है अल्लाह हम हाजिर हैं। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफादा शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया। तफरकाबाजी से बचने पर जोर, कहा यकजान बनकर रहो। तफरकाबाजी मुआशरे के वजूद को ख़त्म कर देती है। इख्तलाफ के वक्त अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो, अपनी इस्लाह की कोशिश करो। किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। फ़ौक़ियत का म्यार सिर्फ तकवा है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है उसी तरह जानो माल की भी हुर्मत है। मुसलमान अच्छे इखलाक रखें, वालिदैन से हुस्ने सलूक और नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। वकूफ़ अरफा के बाद नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी, रब्बे कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ा कर गुनाहों की मुआफ़ी। हुज्जाज कराम सूरज गरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा की जाएगी। आज रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम, कल मिना वापस। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सवाल उठाया, मुल्ज़मान पर सेक्शन 2D1 लगी है या 2D2? क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत भी है? जेर हिरासत लोगों की फहरिस्त पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अटॉर्नी जनरल ने कहा 102 मुल्ज़मान मिलिट्री तहवील में हैं, उनसे तफ्तीश जारी है, अभी फहरिस्त नहीं दे सकते। गैर मुल्की राबतों की सूरत में सजाए मौत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने मुल्ज़मान की आज ही अहल खाना से फ़ोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, जस्टिस यहिया अफरीदी का फुल कोर्ट बेंच बनाने पर जोर। लिखा बेंच में शामिल मेंबरान के तहरीरी एतराज़ात सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज ने एतराज़ात उठाए। मौजूदा बेंच को फौरी तवज्जो और चीफ जस्टिस की नजरसानी की ज़रूरत है। तमाम इंसाफ की बुनियाद अदलिया पर अवाम का एतमाद ही होता है। साने 9 मई, पाक फौज की खुद एहतसाबी, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान बरतरफ, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई। फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे का दामाद, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। एक 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी। मुल्ज़मान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। तहकीकात से पता चला 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहदा के खानदान पूछ रहे हैं मनसूबा साज कब कटहरे में आएंगे। 9 मई तब तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। 9 मई का इल्जाम एजेंसियों पर लगाने का बयानिया शर्मनाक और जहरीली सोच का आकाश करार। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है चंद घंटों में 200 से जायद मकामात पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? क्या हमने शहदा की यादगारों को अपने हाथों से जलाया? इक़्तिदार की हवस में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की नाकाम कोशिश की। अवाम को किसी सूरत अफवाद से जुदा नहीं किया जा सकता। फौजी जान का नजराना किसी मखसूस सियासी गिरोह के लिए नहीं देता, वो कौम के हर फर्द की हिफाजत के लिए पहरा देता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम हुकूमत का अहम कदम करार। DG ISPR कहते हैं फौज का किरदार तकनीकी महारत और निगरानी से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की तरफ गामजन करना है। पाक अफवाज ने हमेशा मईशत और सियासत के इस्तेहकाम में मस्बत किरदार अदा किया। दिफाई बजट कौमी बजट का 16% था जो कम होकर 12.5% रह गया।
कर्ज मुआहदा खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी, मामला तय करने के लिए हुकूमत की सड़ तोड़ कोशिशें। वजीर आजम का MD IMF से चंद रोज में चौथा राबता। मुआशी अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने का आज़म। मालियाती इदारे का कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। IMF 1-2 दिन में फैसला कर लेगा, शहबाज शरीफ पुरुमीद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता, 2 माह बाद 290 रुपए से नीचे आ गया, 289 रुपए पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता, 286 रुपए पर बंद। मलिक बोस्तान कहते हैं ब्लैक मार्केट दम तोड़ रही है। IMF से डील पर डॉलर 270 तक गिर सकता है। FBR ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। तारीख में पहली बार 26 जून तक 7,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का रिकॉर्ड। 30 जून तक टैक्स मुहासिल में मजीद इजाफा होगा, वजीर खजाना इसहाक डार को यकीन। PTI की एक और विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई वाकयात की मजम्मत, कहा इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं। चेयरमैन PTI की मनफी सियासत मुल्की मफाद में नहीं। यूनान कश्ती हादसा, FIA गुजरात की मंडी बाउद्दीन में कार्रवाइयां। मजीद 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने फीकस 25 लाख रुपए लेकर नौजवानों को यूरोप भेजा था। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी। मुलजमान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। तहकीकात से पता चला 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहदा के खानदान पूछ रहे हैं मनसूबा साज कब कटहरे में आएंगे। 9 मई तब तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में भाव ताव जोरों पर। व्यापारियों की मनमानियां। सियालकोट का छोटा व्यापारी भी दाम कम करने को तैयार नहीं। घर घर कुर्बानी के जानवरों की सज धज निराली। सजे संवरे जानवरों को साथ लेकर घूमना बच्चों का बेहतरीन तफरीह का जरिया। हमने यहाँ पे आए, हमें एक गाड़ी बुक की है, 52,000 उसने लिया है। जो 1700 की हमें टिकट मिलती थी, अब वो हमें 2500 से 2800 की मिल रही है। ईद की आमद पर देसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गाड़ियां कम, मुसाफिर ज्यादा। शहरियों को सीट हासिल करने में दुश्वारी। और शायकीन का इंतजार खत्म। ICC वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को होगा। मैदान अहमदाबाद में लगेगा। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स 6 और 12 अक्टूबर को क्वालिफायर के खिलाफ मैच खेलेंगे।